हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं कारी साहब? जी मुबारक बोल रहे हैं। जी जी जी, मुबारक बोल रहे हैं। कहाँ से? जी, मैं मनी ठेड़ से बात कर रहा था सर। मुबारक, थाना मनेठेर, जिला संभल जी 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 जी। या मुरादाबाद लगता है? ना ना, मनी ठेड़ वो मुरादाबाद लगता है सर। जिला मुरादाबाद, थाना मनेठेर। जी जी जी। जी बोले। जी हैरत, सवाल करना था एक। जी। वो मतलब अमीर मुआविया सहाबी हैं कि नहीं, ये सवाल ये करना था। आपने लाइन पे किसको ले रखा? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी नहीं नहीं नहीं, झूठ लाइन पर झूठ कोई नहीं झूठ नहीं बोलते, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? है। जी हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। जी बोलिए। जी, अमीर मुआविया सहाबी हैं कि नहीं हैरत? तो अमीर नहीं कहना चाहिए। जी, और अमीर जो है वो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम है। मुआविया जो है वो मुनाफिक सहाबी है। मुनाफिक सहाबी है। जी। हैरत, मैंने तो सही पढ़ा था कि मतलब वो हैरत अली से आपसी की जंग थी, तो उन्होंने सुलह कर ली थी इमाम हसन से। आपसी जंग थी? कौन से लड़ाई का झगड़ा था उनका? कुछ जमीन का बंटवारा था, पैसे का बंटवारा था? हाँ, मतलब जंग सिफ़ीन थी ना। हाँ तो आपसी लड़ाई किस बात पर थी? ना, उनके आपसी के इख्तलाफात, यानी हाँ तो क्या, आपसी की लड़ाई थी ना उनकी। किस चीज के इख्तलाफ थे? जी, किस बात पर इख्तलाफात थे? मतलब किताब में तो यही लिखा है ना। किताब में आपको इख्तलाफात तो पता लग गए, लेकिन ये क्यों नहीं पता लगे कि इख्तलाफात क्या थे? तो आपको पता है नहीं, इख्तलाफ तो तुम बता रहे हो ना कि आपसी इख्तलाफात थे। हम तो हक ना, और बातिल की उसमें जंग ये लिखा मानते था ना कि आपसी की जंग थी। हैं। झूठ है ना वो। झूठ है? और क्या। सच आप बता दो। हक और बातिल की जंग थी वो। हक और बातिल की? जी। मतलब दलील दे सकते हैं क्या आप? बिल्कुल पक्का। अच्छा। जी। अरे हैरत, हक और बातिल की नहीं थी वो जंग? तुम मानो या मत मानो, मेरा मकसद मनवाना नहीं है, लेकिन हक बात यही है कि हक और बातिल की जंग थी, जंग सिफीन। मुआविया और मौला अली के दरमियान में हुई। मुआविया अच्छा, बातिल पर था और मौला अली हक पर थे। तो ये भी तो है कि इमाम हसन से सुलह करी थी हाँ तो अमीर यही मुआविया रजी यही तो अल्लाह बात। तआला ने। भाई बातिल पर होने की यही तो दलील और अलामत है। इमाम हसन से मुआविया ने सुलह की, यही बातिल पर होने की अलामत है। तो अब तो जब इमाम हसन से उन्होंने सुलह कर ली अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने, तो अब तो हक पर हैं अब तो। जी। हाँ, तो अब तो है ना। कौन? अब तो हक पर हैं, अब अरे तो इसीलिए तो सहाबी इसीलिए हैं आप, सहाबी क्यों अरे नहीं भाई, कह रहे हो ना? अरे भाई इसीलिए तो मुआविया बातिल पर है, मुनाफिक है। क्योंकि उसने इमाम हसन से सुलह जो की है, सुलह करना ही बातिल पर होने की और मुनाफिक और जहन्नमी होने की दलील है। इसकी दलील दे सकते हैं हजरत? हाँ, क्योंकि इमाम जो है वो इमाम हसन है या मुआविया है? जी इमाम जो है इमाम, जी जी। तो मुआविया है इमाम या इमाम हसन है इमाम? इमाम हसन है। हाँ तो इमाम की बैअत करनी चाहिए कि नहीं? जी। अब मुआविया ने बैअत तो की नहीं। हम्म। तो जब इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं और खलीफा राशिद भी हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम पांचवें जी खलीफा राशिद मानते हो कि नहीं? जी जी। जब पांचवें खलीफा राशिद भी हैं और इमाम भी है, तो मुआविया को सुलह करनी चाहिए थी या इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुआविया को बैअत करनी चाहिए थी? जी। भाई ना तो उसने खलीफा राशिद माना, अच्छा। ना इमाम हसन को इमाम माना। अच्छा। तो इमाम हसन की मोहब्बत मुआविया पर फर्ज है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के मुताबिक। जी। तो मुआविया अगर इमाम हसन की मोहब्बत को अपने ऊपर फर्ज मानता तो इताअत करता, बैअत करता, उनसे मोहब्बत करता, उनके ताबेदारी करता। तो मतलब इमाम हसन से सुलह करने के बाद में मोहब्बत की है क्या और दलील है भाई? मोहब्बत होती तो सुलह नहीं करता। उसके अंदर बुग़्ज़ था, इसलिए सुलह की उसने। और हुजूर फरमाते हैं अला व मन माता अला बुग़्ज़ आली मोहम्मद माता काफिरा, कि जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखे वो काफिर है। तो रसूल के हाँ। हदीस के मुताबिक तो मुआविया काफिर है ना। हैरत, एक सवाल और करना था। ये तो मान गए ना आपके मुआविया काफिर हैं।
ارے نہیں امیر معاویہ کیسے کافر ہے، مطلب حضرت تم بھی آپ تو غلط شیطان کی طرح ضدی آدمی ہو، شیطان بھی نہیں مانا تھا، آپ بھی نہیں مانو گے۔ ارے یار یہ کیسی بات کر رہے ہو حضرت؟ ہاں، آپ تو مطلب عوام سنے گی تو معلوم تو ہو جائے گا کہ ہاں مولوی نے شیطان کی پیروی کی۔